कहू जाना। और काशी नगर के पास मंडोर नाम का गांव, जहां पर दो व्यक्ति रहा करते हैं, पति और पत्नी। कौन? अरे पिता राहु थे सुखिए भाई, अरे पिता राहु थे सुखिए भाई, मैया करमा जो कहलाई। सुनिए भाई, माता करमा जो कहलाई। लोगों, काशी नगर के नजदीक मंडोर नाम के गांव में दो पति और पत्नी बड़े चैन अमन के साथ में रह रहे हैं, जो रविदास के माता और पिता थे। आइए, अभी रविदास जी का जन्म नहीं हुआ है। गौर करें जो मेरे धर्म प्रेमियों, होता क्या है, काशी नगर में जहां पर मंडोर नाम का गांव, जिसमें पति और पत्नी बड़े सुधम विचारों वाले, पति का नाम राहु और मैया का नाम कर्मा हुआ करता है। लोगों, बड़े चैन से समय को गुजार रहे हैं। हुआ क्या, एक दिन की बात, पति और पत्नी दोनों लोग अपने घर में बड़े प्रेम से बैठे हुए हैं। ध्यान देना। वहां से आवाज बढ़ा, कैसे वहां से बड़े प्रेम से समय गुजर रहा है पति और पत्नी का। आप बड़े प्रेम से कायम रेखा भी सकती है भाई। लोगों, काफी दिन व्यतीत हो गए कर्मा और राहु को। इसी बीच में डॉक्टर दिनेश कुमार भारती, जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा बाराबंकी से ये 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का धर्मदान आया है। मंच पे कोटि कोटि नमो बुद्धाय, जय भीम। तो मेरे बंधुओं,
आज चैन अमन के साथ में इधर समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। आज मैया कर्मा अपने मन में सोचा करती हैं कि याद धाता, ये कैसा समय है, हमारे घर में किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। उदास देखा मैया कर्मा बैठी है अपनी पत्नी से। आज राहु कहने लगे, प्रिय। हाँ स्वामी। बोलिए स्वामी। हाँ सुनिए प्रिय, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, आपके चेहरे पर बहुत ही उदासी छाई हुई है। हाँ स्वामी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैया कर्मा कहने लगी, स्वामी उदासी का कारण अगर पूछ रहे हो तो सुनो, क्या कारण है। सो मेरे ब्याह भो जमारू गाँव में आई हूँ, ना जाने कौन तकदीर मरी एक द्वारे हाथी झूलता होगी एक छड़िया सोने भरी सरफीता होगी झूठ कौड़िया लोगों, चैन अमन के साथ समय गुजर रहा, लेकिन काफी दिन व्यतीत हुए। शादी के राहु के घर में कर्मा की कोख से किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। संतान की जब उत्पत्ति नहीं हुई, एक दिन की बात, राहु और कर्मा अपने आंगन में बड़े चैन अमन के साथ में बैठे हुए हैं। उसी समय क्या हुआ, इनके जो गुरु थे, इनके गुरु जिनका नाम था लोगों शिवानंद, इनके गुरु कुल गुरु जिनका नाम शिवानंद, तो क्या हुआ, उनका पदार्पण होता है। गौर करेंगे, दुनिया के भाई तो भाई और राहु के
गुरु शिवानंद का पदार्पण हुआ। एक दिन बाहर से आवाज लगाया, अरे कोई घर में है क्या? घर में कोई है? अंदर से आवाज बाहर सुनी। राहु ने कहने लगी अपनी पत्नी कर्मा से, प्रिय हाँ स्वामी। जाइए देखिए दरवाजे पर कोई आवाज लगा रहा है। अच्छा प्राणनाथ। आज मैया कर्मा ने इतनी बात सुनी, बाहर को गई, देखा गुरु शिवानंद को। अरे गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। अरे मंगल हो, कल्याण हो। गुरु जी। हाँ अरे विराजमान हो, पधारो। आज बाकी हमारे जो आप पधारे। आज मेरे लोगों मैया कर्मा ने देखा गुरु शिवानंद को बड़े प्रेम के साथ अंदर ले गई। कहने लगी, अंदर जाकर के देखा है राहु बैठे हैं। राहु ने क्या कहा? दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरु ने कहा मंगल हो, कल्याण हो। ऊंचा आसन दिया। क्या बोले हैं? अरे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा गुरु तुम्हारी? और क्या चाहत कुछ दान पुण्य, क्या सेवा करूं तुम्हारी? और संत महात्मा द्वार द्वार पे कभी किसी जन जाने। और संत महात्मा द्वार द्वार पे कभी किसी जन जाने। और होते हैं शुभ भाग्य दर्श के दर्श कभी हो पाते। संत महात्मा द्वार द्वार पे कभी किसी जन जाने। होती है शुभधारी संत निज दर्श कभी हो पाते। लोगों आज जैसे ही ऊंचा आसन दिया, अहो भाग्य हमारे परम गुरु से आप पधारे। आज लोगों बड़े ऊंचे आसन पर बैठाया। अरे पुत्र। हाँ पुत्र, हमको तो उच्च आसन पे विराजमान कर दिया, परंतु चेहरे पे तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं। गुरु जी। हाँ क्या बताएं इस उदासी का कारण? क्या कहे, कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे गुरुवर रुका नहीं जाता। क्या ऐसी घटना घटित हो गई पुत्र? गुरु जी। हाँ आपको मालूम है कि मैं आपका कितने दिनों से शिष्य बन बैठा हूँ। आपका मैं कितने दिनों से शिष्य बना हूँ और आप बराबर देख रहे हो कि हम और हमारी पत्नी कर्मा दोनों लोग बड़े चैन से ऐसे ही गुजरते हैं। लेकिन हमारी पत्नी जो कर्मा है उसको चिंता सताया करती है। वो एक बात बताया कहा करती है, जब मैं इधर उधर से आता हूँ काम धंधा करके तो बस एक ही बात लेकर के बैठ जाती है, जिस बात के कारण मुझे भी चोट पहुंचती है, इसीलिए मुझे उदासी छाई रहती है। वो बात क्या है मैं आपको बता रहा हूँ गुरुदेव। बताओ पुत्र, क्या बात है? कि मैं घर में लल्ला लाली है, मैं घर में लल्ला लाली है, करामाती गोद रही खाली है।
ये काली सूखी नहीं आई है गुरुवर इसीलिए तो मेरे तन पर चढ़ता छाई गुरुवर इसीलिए तो मेरे चढ़ता छाई है गुरुवर इसीलिए तो मेरे चढ़ता छाई है गुरुवर इसीलिए तो मेरे मन में गुरुजी हाँ पुत्र, क्या बताएं मेरे तन में ये चिंता छाई हुई चेहरे पर उदासी कारण यही है मेरी प्रिय कर्मा जो है काफी दिन शादी के हुए लेकिन अभी तक किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है मैं क्या करूं जब मैं आता हूं इधर उधर से तो प्रिय एक बात को मेरी पत्नी लेकर बैठ जाती है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है ये जीवन कैसे गुजरेगा मुझे बुढ़ापा आएगा तो मुझे रोटी देने वाला अच्छा लगता यही कारण उदासी है अगर आप पूछ रहे हो गुरुवर आज गुरुजी ने क्या कहा पुत्र, हाँ तुम चिंता मत करो और वो समय निकट ही आने वाला है बहुत ही जल्द आपकी एक पुत्र की उत्पत्ति होगी जिसके कारण ये ढोंग आडंबर को नकारेगा संसार में नाम इतिहास में नाम क्या बोले हैं संत महाराज और करेंगे अरे पुत्र तो घर में होवे गोयक सुंदर है तपधारी संत शिरोमणि बनी है जो संत शिरोमणि बनी है जो सुनिए मेरे करनानी वो ऐसी वैसी संतान नहीं होगी संसार उसको नमन करेगा वो राजंबर को नकारने वाला वो सर्वनाश होगा दुनिया में जो फैले होगा उनको सभी नकारे वो दुनिया में जो फैले होगा उनको नकारे वो दुनिया में जो फैला होगा उसे वो निकालेगा दुनिया में जो फैलेगा उसको पुत्र, हाँ तुम चिंता ना करो बहुत ही जल्द तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं साकार होने वाले हैं और पुत्र हाँ। जब तुम्हारे ललन होगा तो वह ऐसा वैसा नहीं संसार उसको नमन करेगा और भोग आडंबर को वो तुम्हारा पुत्र नष्ट करेगा मैं ऐसा तुम्हें आशीर्वाद देता आशीर्वाद देता हूँ ऐसा वरदान देता हूँ लोगों अब यहाँ पर एक बात सोचने की आती है वरदान वाली वरदान का मतलब क्या होता है सहयोग आया है ये राम नारायण चौकीदार अल्लाहपुर 50 मुद्रा दिनेश कुमार बसारा 50 मुद्रा राम गुलाम गगौरा 30 मुद्रा ये रमेश गौतम जगदीशपुर 50 मुद्रा कड़ी पति के ही बिंदु से और पत्नी के गर्भ से संतान की उत्पत्ति होगी उसी को मैं वरदान बोलता हूँ बाकी ये वरदान मैं नहीं कहता हूँ कि देवी देवता है कोई शक्तिमान है वरदान दे दे देवी देवता खुद की रक्षा नहीं कर पाते दूसरे की रक्षा वरदान देकर क्या करेंगे गौर करना लोगों आज इधर होता क्या है संत गुरु रामानंद इतना कह करके वहां से प्रस्थान कर जाते हैं
धीरे धीरे मेरे लोगों समय गुजरने लगा। समय गुजरने लगा तो हुआ क्या, क्या हुआ, ध्यान देना। अरे महीना कभी तो जाबा कहे अरे मेरे भैया, कोई सुनाता निकाली ध्यानाली। महीना का कोई जाबा बीती गहने कोई दिल में करा है समाधाई। धीरे धीरे याद काया बना दे भैया, धीरे धीरे याद भैया, धीरे धीरे याद काया बना दे। लोगों इसी बीच में बीडी चौधरी एडवोकेट अध्यक्ष वाम से विधानसभा रामनगर से 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का सहयोग हुआ है। कोटि शब्द इधर लोगों धीरे धीरे जब समय बीता तो क्या हुआ, इधर 8-9 महीने जब बीते हैं, गर्भ का समय बढ़ने लगा। दोनों पति और पत्नी में काफी प्रेम बढ़ा। क्या हुआ, तीन दिन बाढ़ी प्रीति करिए रीति पति संग भारी। फिर गर्भ धारण कीनो है के करना मैया भैया पति संग भारी पति संग भारी पति संग भारी पति संग भारी और गर्भ धारण तीनों है के करना मैया नारी। लोगों धीरे धीरे जब 8-9 महीने व्यतीत हुए, 9 महीने के बाद में बहुत ही गर्भ जब मैया कर्मा को धारण हुआ, 9 महीने पूरे हुए, आज गर्भ का समय नजदीक आ जाता है। हुआ क्या, क्या हुआ, 9 महीना मैंने बताया था जब बच्चे का जन्म होता, गर्भवास पूरा होता है तो मैं 9 महीना 9 दिन लग जाते हैं। ऐसा विद्वानों का मानना है, मैं अपनी जेब से नहीं बना के बोल रहा हूँ। ध्यान देना मेरे धर्म प्रेमियों, आज इधर मैया कर्मा
बड़े चैन और अमन के साथ में गर्भ जब धारण हुआ। क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी करो। जब 9 महीने पूरे होने के बाद में ऊपर समय को गया और तेज नहीं उठी प्रसव की पीड़ा। और तेज न उठी प्रसव की पीड़ा। भाई पता नहीं जाया खुशियाँ छाई के बड़ी अपार। अरे नगर के लोग तो खुशी मनाई रहे, शूद्र वर्ण में जन्म होला। राहु में फिर सुन लो ध्यान लगाई। अरे पिता राहु ने बेटे को फिर अरे पिता राहु ने बेटे को फिर गोदी में लेके गया। सुंदर लाल तो भयो है जन्म की खुशियाँ सुंदर लाल तो भयो है जन्म की खुशियाँ बधाई लोगों। आज सुंदर लाल का जन्म हुआ है और बैठे हैं चार हाथ के देखने। मेरे धर्म बंधुओं, बड़े सुंदर से फूल से बालक का जन्म हुआ। आज खुशियां मनाई जा रही हैं। जो कुछ व्यवस्था थी समय के अनुसार कैसे खुशियां मनाते हैं गौर करना लोगों। आज बधाइयां गीत बज रहे हैं। जनमूलियो ललुआ टूटी मड़ैया, 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 आज जो बच्चे का जन्म हुआ भैया कर्मा के आंगन में, उस
दयनीय दशा खराब थी, गरीबी की हालत थी, उसी हिसाब से गीत गाए जा रहे हैं। हाँ कैसे बोले हो ललुआ टूटी मड़ैया, बोले ललुआ टूटी मड़ैया, अरे जो तुमने दियो रंग महला बजती बजैया, बजती बजैया, जनमोलियो ललुआ टूटी मड़ैया, जनमोलियो ललुआ टूटी मड़ैया। क्या बात है भैया, बहुत अच्छे सूरज। आज संत गुरु रविदास जी ने कहा गया आगे बड़े सुंदर सुंदर के रूप में जन्म लेते हैं। और सभी लोग आज हमारे सतगुरु जी का जन्म हुआ है और उनके जन्म में सभी लोग निछावर करो। अरे अरे मैया, अरे मैया करमा की आंखों के तारे, मैया करमा के आंखों के तारे, मैया करमा के। और अब सुंदर लाल मैया, अब सुंदर ललन कहैया, जनमोलियो ललुआ टूटे मड़ैया, ललुआ टूटी मड़ैया, जनमोलियो ललुआ टूटी मड़ैया। जनमलिए ललुआ टूटी मड़ैया, जनमलिए ललुआ टूटी मड़ैया, जनमलिए ललुआ टूटी मड़ैया। तुम लोग बहुत कंजूस हो माताएं बहनें, सोच सोच उठती है, सोचती है जाना पड़े कि ना जाना पड़े। अगर उठ के ना जाओ तो लिखवा दो वहाँ पर जा करके। हाँ है, आज ही आज है, कल नहीं होंगे, कल सपना देखोगे ये करने लगोगी सभी लोग। और क्या करते कमेटी प्रबंधक जगदेव प्रसाद गदौरा से ये हमारे लिए 50 मुद्राओं का दान जन्म पे आया है। जब मंगल हो और गुरु जी क्या करो, जनमलियो ललना टूटी मड़ैया, जनमलियो ललना टूटी मड़ैया, जनमलियो ललना। यह बूढ़ी अम्मा जो नहीं है, इनके 56 रुपया बसेरे भैया मुसवाई खाए जे हैं इनके। और क्या सही है। जनमोलियो ललुआ टूटी मड़ैया, जनमलियो ललुआ टूटी मड़ैया, जनमलियो ललना टूटी मड़ैया, जनमलियो ललना टूटी मड़ैया। ऐसा ही नहीं और कैसा जो तुम लेती बीच भवन में, जो तुम लेती अब द्वारे पे बजती सहनैया, अब द्वारे पे बजती सहनैया, जनमोलियो ललुआ टूटी मड़ैया, जनमलियो ललुआ टूटी मड़ैया, जनमलियो ललुआ टूटी मड़ैया। बहुत अच्छे, क्या बात है। जनमोलियो ललुआ टूटी मड़ैया, जनमलियो ललुआ टूटी मड़ैया, टूटी मड़ैया, टूटी मड़ैया, जनमलियो ललुआ टूटी मड़ैया, जनमलियो ललुआ
ऐसे गीत गाए गए और आज माता बहने जान तो कैसे गावे लगती। कैसे? हमने सुना हमारे गांव भैया मोहल्ले में एक लड़के का हाँ समझ लो जन्म हुआ और थोड़े दिन के बाद पता ही छठे दिन में छठी छठा का होत करो है। हाँ गुरुदेव। उस दिन हम रात्रि में सो रहे थे। हाँ। कथा कह के आए सोई के उठे हम भैया गाना गाने बाहर गए यानी टॉयलेट करने। अच्छा। और ढोलक बज रही धड़ाधड़ हो गाय गा रही जाना हाँ गाय रही। सुनो अरे मैं तकरी तेरी बतिया वाला माथारा मुझा मिले मेरी क्या बात है। और आगे जाके बता रहे भैया सुंदर लाल एक एक बात पर ध्यान देना। भैया हारन वापसी तुम्हारे लाए चल रहे हो हारन वापसी वाले चलाओ सही से। क्या कह रही आगे का कहती है भैया बोले। अरे सासु मेरी गद्दा ननद मेरी तकिया सासु मेरी गद्दा मेरी तकिया सास मेरी गद्दा। और आगे का कहती क्या बोली। आपकी सास होगी जब तो गद्दा ना जैसे होते गद्दा हाँ हाँ। मोटी मोटी स्पंज वालों। अच्छा। और ननद जैसे गुटगुटारी तकिया होती वह तरीके तकिया है। ये बात। सासु हमारी गद्दा ननद हमारी तकिया सासु हमारी गद्दा मेरी तकिया सास मेरी गद्दा ननद मेरी तकिया। आगे का कहती क्या बोली। अरे हम हुआ पिता का सोमैया बड़ा माता खतिया मेरे मेरी जान बोलो बोलो खतिया सासु मेरी लड्डू ननद हमारी तेरा मेरी लड्डू ननद मेरी मेरा सास मेरी लड्डू। और बाकी सास हमारी लड्डू अच्छा। जैसे नारद बूंदी वाला खद विदहा हाँ हाँ। कहूँ ऊंचो कहूँ नीचो कहूँ ऊंचो कहूँ नीचो आवर खोला। ऐसे ही हमारी सासु है खुद रहिया और ननद हमारी जैसे मेरा रहे दोनों तरफ भालू चिकनो हो अच्छा। वह प्रकार के सही प्रणाम। सासु हमारी लड्डू ननद हमारी मेरा सासु हमारी लड्डू ननद हमारी मेरा। आओ आगे अच्छा। हमा हुआ बिकट खवैया बलम हलवैया बलम हलवैया क्या बात है। बहुत अच्छे भैया को एक और आगे पितैया बलम पचोरैया बड़ी कटारी
अब सुंदर लाल को जन्म भये है परदोष अब घर घर में है दुनिया चाहिए क्यों ध्यान सवरा भैया सुंदर लालन को अब घर में जन्म भयो भैया लोगों आज बहुत से फूल बालक फूल से जन्म हुआ है। आज इधर खुशियां मनाई गई और बड़े चैन अमन के साथ में इनका नाम रविदास रखा जाता है। नाम रविदास रखा गया। जाओ जब रविदास नाम रखा गया तो हुआ क्या, गौर करेंगे मेरे बंधुओं। से और सभी लोगों को उपस्थित होना है। जाकर घर में सोती थी भाई आज मैया कर्मा पिता राहु और इनके बेटा रविदास तीनों लोग मैया कर्मा रविदास सुनो घर में राहु रहते हैं। और रात में सोते आपस में की बात बताते थे। मैया कर्मा पिता राहु और रविदास धीरे धीरे जब 500 साल के हुए, जानने वाले समझ आने लगी काशी सदैव से पंडा पुजारियों की धरती नहीं है। आज सुबह का 4 बजा तो चारों तरफ घंटा घड़ियाल बजने लगे। चारों तरफ मंदिर मस्जिद बने हुए थे, चारों तरफ से आज घंटों की खनकारें सुनाई देती हैं। जब घंटों की खनकारें सुनाई दी, आज रविदास जाग पड़े और रविदास भाग के मैया के पास मैया को जगाने लगे। कहने लगे मैया मैया मैया, हाँ मेरी मैया, बताइए मेरे लाल क्या बात है मैया। हाँ ये घंटा घड़ियालों की आवाज ये क्या है माँ? बेटा, हाँ ये सब तुम्हें नहीं मालूम है। ये हमको तुमको वहाँ जाने का अधिकार नहीं है। चारों तरफ क्या मैया? ये मंदिर बने हुए हैं, पंडित पुजारी पूजा करते हैं, घंटे बजाते हैं। यहाँ पर शूद्रों को जाना मना है बेटा, उसके चक्कर में ना पड़ो, तुम अपने घर में रहो। इसलिए माँ मना है, इसलिए मना है। सुनो मेरे लाल, शूद्रों को मनु के विधान में ज्ञान अर्जन करना, मंदिर के अंदर जाना सख्त मना है। नारी विद्या शूद्र ना दे काम। और वैसे भी बताया गया है रामचरितमानस में, क्या गौर करेंगे? अरे शूद्र कर रही जप तप रतन
क्या मांग? इसी बीच में रामदयाल गगौरा 50 मुद्रा, सरदार पुरवा से 50 मुद्रा, मनसाराम गगौरा 50 मुद्रा, प्रताप नारायण तिवारी गगौरा से 100 मुद्रा, दीपक गौतम रामनगर से 50 मुद्रा। जय मंगल हो। मैया ओ माँ, हाँ क्या कह रही हो तुम? कह रही हूँ बेटा ये हाँ माँ। कि तुमको विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं है, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। तुम जाओ और जाकर के घर में अपने बिस्तर पे जाकर के अपने पिताजी के पास में लेट कर सो जाओ। ठीक है माँ जी। आज इतना कह करके मैया वहां से जो है अपने बिस्तर पे चली गई और रविदास अपने पिता के पास गए। रविदास जो गए पिता के पास, आज रविदास ने क्या किया, रविदास वहां से उठ करके चुपचाप चल दिए। कहाँ को? मंदिर को। कहने लगे माता मुझे बहका रही है, मैं जाकर के भक्ति करूंगा और जाकर के मंदिर में पूजा पाठ करूंगा। आज रविदास वहां से चल दिए कहाँ? मंदिर की तरफ। इधर मंदिर में पंडे और पुजारी घंटे बजा रहे हैं। गौर करेंगे। अब मंदिर में यहाँ पंडा और पुजारी बैठे मंदिर के अंदर पंडा और पुजारी बैठे और घंटा रहे बजाए, भैया घंटा रहे बजाए का सुनिए तुम चितलाई। इधर मंदिर में पंडे पुजारी पूजा करते हैं। उसी मंदिर के अंदर बैठे थे, उसी जगह पर एक शूद्र वर्ण का आदमी, शुक्ला जी, शूद्र वर्ण का आदमी जो है जाकर के, अरे भैया, हाँ भैया चलो वंदना करते हैं। चलो करो। अंदर पूजा हो रही है, पंडे पुजारी पूजा कर रहे हैं। एक ही प्यारा, एक ही प्यारा, जग से निराला, एक ही प्यारा, जग से निराला, सुबह कहो या शाम, बोलो राम, बोलो राम। आज इस तरीके से पूजा पाठ हो रहा है और उधर मंदिर के सामने एक शूद्र जाता है। उसने देखा कि पूजा कर रहे हैं, हम भी जाकर के भगवान की आराधना कर ले। जा करके आज मंदिर के सामने लोगों बैठ गया और मंदिर के सामने बैठ करके आज जाप करने लगा। कैसे? आ जावे एक बार भवानी, आ जावे एक बार भवानी, आ
लाज जाते आ जावे आ जावे एक बार है मुझे आ जावे एक बार भैया आ जावे एक बार। अरे अरे भैया, हाँ भैया, किसकी आवाज है, किसकी हिम्मत हमारे शालिक मंदिर में पूजा करने लगा? साथ में कौन है? देखो। आज लोगों पुजारियों ने देखा और बाहर जाकर के एक शूद्र बैठा क्या कह रहा है, अरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम शिवाय नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम शिवाय नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम शिवाय। ऐसा मंत्र जाप करके देखता। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भैया ओम नमः चलो शिवाय। देखते हैं कौन है ये बाहर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। चलो भैया देखते हैं। जाकर के अंदर देखा बाहर ओम नमः शिवाय। अरे कौन है? भैया, हमको क्यों पूजा पाठ में हमारे विघ्न डाल रहे हो? तू है कौन पहले ये बता। मैं हाँ मैं एक शूद्र समाज का। क्या नालायक, हाँ तेरी इतनी औकात, क्या भैया? एक शूद्र समाज का होते हुए ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। क्या मुझे पूजा पाठ करने का जब अधिकार तुझे नहीं है? मालूम है नालायक कि शूद्रों को अच्छी बात सुनना बोलना मना है, तो तूने इस नाम का नाम लिया क्यों? नमः शिवाय जुबान पर तेरी कैसे आया? भैया, ए! हम भी तो कर सकते हैं पूजा पाठ अध्ययन ध्यान। तुमको कोई अधिकार नहीं है अध्ययन करने का। ए भैया, हाँ पुजारी जी, चलो इसकी जुबान को काट लो। उसने कैसे दम लिया? काट लो नालायक की जुबान। अब लइके हाथ में चाकू रे का जबान को जब काटो। भैया, ये क्या कर रहे हो? लइके हाथ में चाकू रे का जबान को जब काटो। अब नाम लेगा आगे से, अब नाम लेगा आगे से, ना सुन ले मेरे भाई। महाराज जुबान को काट ले भाई, और उसी समय रविदास की भैया चले बाहर। भैया उसी समय रविदास वहां से आगे तो चल गए। आज इधर शूद्र की जुबान को काट ली रविदास। जाकर के देखा है दूर से, ओ ये क्या, ये क्या? रविदास जाकर के पहुंचे, दूर से पूछने लगे, रे भैया ये तुमने क्या किया? ये मैंने सही किया। क्यों? ये शूद्र हम लोगों का घोर अपमान कर रहा है, क्योंकि ये पूजा पाठ का धर्म केवल हमारा। शूद्रों को विद्या का संचय, धन का संचय कदापि नहीं होना चाहिए। रविदास ने कहा, भैया ऐसा न करो, मैं भी आया हूँ क्या? और भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। आज रविदास ने इतने कहा और रविदास खड़े होकर के वहां पर जाप करने लगे। क्या? इधर ये शूद्र जो था उसकी जुबान को काट दिया, बेचारा वहां से लड़खड़ाता हुआ चला गया। इधर रविदास आए
मंदिर के सामने ये हालत देख करके रविदास का दिल दहल गया, लेकिन फिर भी डरे नहीं। वो क्या कहने लगे, आज वो भी भगवान की भक्ति के लिए गए हैं, लीन हो गए। क्या बोले, अरे राम राम कहू बारम बारा, अचात्र जो दर्शन है नटवारा। अरे सदा गुरु संग, अरे सदा गुरु सबके संग ही होई, संत असंत ही ऐसी होई। संत ही संत संत ने मेरा, संत ही माखन मिसरी मेरा। कहाँ से आगरा छूट कहीं के, क्या कह रहे हो भैया? उठाया लोगों हाथ में चाबुक। आज रविदास को प्रताड़ित करने लगे, कहने लगे नालायक अछूत कहीं के, मैंने देखा उसकी जुबान को काट लिया, तू यहाँ कैसे आ गया? तू क्या बोल रहा है? भैया हाँ, हमें इतनी बड़ी क्यों सजा दे रहे हो? हम भगवान का अध्ययन नहीं कर सकते, हम गुरुदेव का अध्ययन नहीं कर सकते, हम गुरु का जाप नहीं कर सकते। अब मारे हंटरन खाना रविदास की बुराई। आज जाकर के मंदिर के अंदर घंटा खड़काने लगे। अरे तिवारी जी, तिवारी जी चलो, अब पूजा पाठ हो गया। अरे शूद्रों को पूजा पाठ करने का कोई भी अधिकार नहीं है, चले आते हैं। आज इतना कह करके पुजारी लोग वहां से चले गए और उधर रविदास ने मार खा ली, लेकिन फिर भी आज चल दिए कहाँ को, आगे को। ज्ञान का अर्जन करने के लिए आज निकल पड़े, खोज करने ललई सिंह यादव की तरह। इधर एक इनके गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था रामानंद। आज रामानंद लोगों बैठे हुए हैं, गौर करेंगे। मित्र होनहार बलवान के उनको ज्ञान सीखनो है, मित्र होनहार बलवान के उनको ज्ञान सीखनो है। इसी बीच में के बाद रविदास जी चले गए और वहां पर जाकर के उनसे कहते हैं क्या,
सभी लोग बैठे रहो, कोई उठेगा नहीं भाई, कथा बंद नहीं हुई है। अब रविदास वहाँ से धाए रामान का ढिलाए। अब रामानंद जीवन से सब संतन भैया जाइए बात बताइए। उधर जाकर के रविदास गुरु रामानंद के पास पहुंचे, जो प्रणाम किया जाकर के सामने। अरे कौन हो तू? गुरु जी, क्या? मेरा नाम रविदास है, तो मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। परंतु मैं किसी को शिष्य नहीं बना सकता। ऐसा क्यों? इसीलिए चाहे गुरु जी। क्या करोगे शिष्य बन के? गुरु जी, हाँ, मैं गया था मंदिर में पूजा करने के लिए। अच्छा। तो वहाँ पर एक सूत्र वर्ण का आदमी, जिसकी जुबान को काट लिया गया, उन्हें उसका का जाप कर रहा था। क्या? मुझे भी मार के प्रताड़ित करके वहां से भगाया गया, और मैं वहां से आया हूँ। मैंने सोचा कोई गुरु करके ज्ञान ले लेता हूँ। अगर मंदिर में ज्ञान नहीं मिलता है तो मंदिर में ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है, तो गुरु से ज्ञान मिल जाएगा। वैसे तो मंदिर में हमें ज्ञान मिल जाता। लेकिन मैंने एक अपना परम शिष्य बना चुका हूँ, कबीर। मैं तुमको परम शिष्य नहीं बना सकता। अच्छा, कबीर को शिष्य बना चुके हो? हाँ। गुरु जी, मेरी बात को मान जाइए, मुझे अपना परम शिष्य बना लीजिए, स्वीकार कर। कदाप नहीं। अरे इतने घनघोर जंगल में अकेले रहता हूँ, ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो तुम? गुरु जी, हाँ, बना लीजिए मुझे अपना शिष्य। नहीं बना सकता। नहीं बना सकते हो? क्यों? कदाप नहीं बना सकता। इसी बीच में बोलो। अगर आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया तो सुनो, शिष्य नहीं तुम अपनैयो, तो खाई जहर मरी जाओगे। क्या कह रहे हो ये बाला? शिष्य नहीं तुम अपनैयो, तब खाई जहर मरी गुरु जी, अगर तुमने अपना शिष्य नहीं बनाया तो मैं यहीं पर अपने प्राणों को दे दूंगा, और आपके समक्ष अपने सर को पटक पटक के अपने प्राण गंवा दूंगा। मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगा। तो तुम हट ही पड़ गए। गुरु जी, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। ठीक है बेटा, यदि तुम मेरे परम शिष्य बनना चाहते हो तो बैठो, मैं तुमका अपना परम शिष्य बनाता हूँ। और जिस मंत्र को मैं तुम्हें बताऊंगा, उस मंत्र को हमेशा याद रखना, उसका पालन करना। रविदास को अपना परम शिष्य बनाया। हाँ, बोलो। बैठ जाओ, और जो हम कहेंगे उस साथ में कहेंगे। जी गुरु जी, बोलिए। बोलो। हंसा सुनो वचन धर ध्याना, हंसा सुनो वचन धर ध्याना, जीवै दया संत सम्माना, जीवै दया संत सम्माना,
जीवे शक्ति और सब झूठा, जीवै सत्य और सब झूठा, गुरु पारक पर सदा अनोठा। गुरु पारक पर सीधा अनोठा। हंसा सुनो बचन धर ध्याना, हंसा सुनो बचन धर ध्याना, जीवे दया सत्य सम्माना। जीवै दया सत्य सम्माना, जीवे शक्ति और सब झूठा, जीवै सत्य और सब झूठा, गुरु पारक पर सदा अनोठा। गुरु पारक पर सदा अनोठा। हंसा सुनो बचन धर ध्याना, हंसा सुनो बचन धर ध्याना, जीवे दया सत्य सम्माना। जीवै दया सत्य सम्माना, जीवे शक्ति और सब झूठा, जीवै सत्य और सब झूठा, गुरु पारक पर सदा अनोठा। गुरु पारक पर सदा अनोठा। हंस माने आप और जीवों पे हमेशा दया करो, संतों की सेवा करो और जीवे सत्य है। देवी देवता और जितने भी रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शंकर जी, ये नश्वर है, इनको छोड़ दो। तुम सतगुरु को अध्ययन करो। अच्छा गुरु। ओम सतगुरु नमो नमः। ओम सतगुरु नमो नमः। हाँ ठीक है, मैं इन भगवानों को नहीं मानूंगा और सतगुरु का बताऊंगा। इसी बीच में अब मेरे तुम परम शिष्य बन गए हो, अब पूजा पाठ करने का संपूर्ण अधिकार तुम्हें मैं दे रहा हूँ। लोगों, आज गुरु रामानंद के परम शिष्य रविदास बन गए। धीरे धीरे बहुत बड़े ज्ञानी दार्शनिक संत गुरु रविदास कहलाए। संतों में संत शिरोमणि बीच की बहुत सी कथाएं हैं, जहाँ पर गुरु रविदास जी ने इन मनुवादियों को नीचा दिखाने का काम किया। हम मजबूर हैं जिस कारण से उस कथा को नहीं रख पाए। रविदास कहाँ जा रहे हो? मजबूर हैं जिस कारण हम बीच की कथा को नहीं रख पाए, अन्यथा सारा प्रदर्शन दिखाते मैंने मुख्य दिखाई जहां पर किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे। अन्यथा रविदास जी ने बहुत से ढोंगी लोगों को नीचा दिखाया, उनको मात दिया और वही ढोंगी लोग रविदास जी को डोली में बैठा करके पालकी में नगर भ्रमण कराते हैं। इसी बीच में गिरजा शुक्ला एहो काहे को जन्मे गौतम बुद्ध, काहे को बाबा साहब, काहे को बाबा साहब हो। सभी लोग बैठ जाओ नीचे, तुम लोग खड़े क्यों हो? काहे का जन्मे गौतम बुद्ध, काहे का बाबा साहब, काहे का बाबा साहब।
आज इस तरीके से रविदास को बैठ के नगर में डोली को घुमाया जाता है। और ये डोली लोगों, ये कथा होनी नहीं थी, कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन फिर से इस कथा की तैयारी की गई। तो डोली अच्छी नहीं बन पाई, अन्यथा तुम ये नहीं पहचान पाते पालकी है या ये हाथों से बनाई गई। हमारे भैया सुंदरलाल निर्गुण जी जो बहुत ही सुंदर भांति से डोली बनाते हैं पालकी रविदास जी के लिए, जो बहुत ही सुंदर और मनमोहक पालकी बनाते हैं। ये अधूरी रह गई बनने में। सभी लोग अब खड़े होकर के वंदना कर सकते। आरती गाऊं रस प्रेम भर, सखी आरती गाऊं रस करेंगे रविदास जी की वंदना। परमात्मा मैं गाऊं पिता राहु जी की गाऊं, पिता राहु जी मैं गाऊं, परमात्मा जी की गाऊं, पिता राहु जी की गाऊं, मैं गाऊं पिता राहु जी मैं गाऊं। सभी लोग माता कहने बारी बारी से वंदना करेंगे। ऊंचे ऊंचे हाथ कर ले सभी लोग तालियों के साथ में जोरदार। परमा जी की गाऊं राहु जी की गाऊं, रविदास की उतारो रस प्रेम भर,
कुंवर की मैं गाऊं रस प्रेम अपने गुरु की मैं गाऊं रस प्रेम भरे अपने गुरु की मैं गाऊं रस प्रेम भरे प्रेम भरी रस प्रेम भरी प्रेम भरी रस प्रेम भरी जगवारा की नाम नारायणा की नाम हे जगवारा की नाम हे नारायणा की नाम जगवारा की नाम नारायणा की नाम हे जगवारा की नाम हे नारायणा की नाम। और भैया और करेंगे साहू जी की मैं गाऊं रस ललई सुनी गाऊं अपनी बहनों की मैं गाऊं ललई से गाऊं अपनी बहनों की मैं गाऊं ललई से गाऊं अपनी बहनों की मैं गाऊं ललई से गाऊं अपनी बहनों की मैं गाऊं उषा देवी की मैं गाऊं उषा देवी की मैं गाऊं रस प्रेम भरे उषा देवी की मैं गाऊं रस प्रेम भरे जय जय गाऊं रस प्रेम भरे सखिया रस गाऊं रस प्रेम भरे सखिया रति गाऊं रस प्रेम सखिया रस गाऊं रस प्रेम भरे सखिया रस मन हुई जाती दीवाना रे बुझन के शरण में हो जा दीवाना रे दूसरी के तेरे गाँव में वो तो ले देखा करिया रे आउली वो तो लेके ककरिया रे गाँव में चल अरे हम हो दीवाने और तुम हो दीवाने दीवाने तुम हो दीवाने और हमारे चाचा जी परम सम्मानी बंसीलाल मेहता जी बंसी चाचा दीवाना चाचा दीवाना रे तेरे गाँव में भारती दीवाना रे तेरे गाँव में हम हो दीवाने जिया लाल हो दीवाने दीवाने लाल दीवाने जगदेव दीवाने राजेश्वर दीवाने देव दीवाने राजेश्वर दीवाने और डॉक्टर रसोदास दीवाना रे अरे हम दीवाने बच्चो दीवाने दीवाने बच्चो दीवाने कोई कहना दीवाने तेरे राजा दीवाना रे तेरे
दीवानी उनके चरणों में थोड़ी ज्यादा दीवानी उनके चरणों में हो जा दीवाना रे उनके चरणों क्या बात है बोलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की, अमर रहे संत गुरु रविदास की, दया पिता की, भगवान बुद्ध की, ललाई सिंह यादव की, बहुजन समाज की, सभी महान पुरुषों की, यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों की दया हो दया हो, करुणा हो, मंगल हो। सभी लोग दोनों हाथ उठा